दोस्तों, एक मर्डर केस हुआ। उसमें 3 लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एफआईआर में इन तीनों के तो नाम ही नहीं है और पुलिस ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं की है और जो लास्ट सीन थ्योरी है वो भी बहुत वीक है। तो फिर कन्विक्शन कैसे ठीक हो सकती है? आज हम समझेंगे नाजीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2025 का। अभी रिसेंटली ये जजमेंट आया है। ये एक पावरफुल जजमेंट है जो क्रिमिनल लॉ का फाउंडेशन क्लियर करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता, आपकी लीगल दोस्त। आज हम एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट केस को समझेंगे जहां कोर्ट ने क्लियर बताया है कि क्रिमिनल केस में डाउट हमेशा एक्यूज्ड का होता है। इस केस में जो प्रोसिक्यूशन है का जो पूरा केस है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड था। जो परिवादी था, कंप्लेनेंट था, वो एफआईआर में सिर्फ एक एक्यूज्ड का उसमें नाम लिखा था, बाकी 2 के नाम ही नहीं लिखे और ये बाद में ऐड हुए। पुलिस ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो परेड है वो भी नहीं कराई थी। तो इसका जो इशू नंबर 1 है उसमें एफआईआर में नाम का ओमिशन है, यानी कि नाम ही नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ओमिट हो जाना छोटी बात नहीं है। इस केस में जो इशू नंबर 2 है जिसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की बात की गई है वो जो पुलिस ने नहीं की, तो इस पर कोर्ट ने बोला कि जो टीआईपी होती है वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है, पर जब भी विटनेस पहली बार किसी स्ट्रेंजर को आइडेंटिफाई करता है तो टीआईपी जरूरी हो जाती है। यहाँ टीआईपी हुई ही नहीं, इसलिए कोर्ट ने कहा कि डॉग आइडेंटिफिकेशन अलोन इज डाउटफुल। और क्रिमिनल लॉ का गोल्डन रूल है, डाउट ऑलवेज बिलोंग टू द एक्यूज्ड। इसका इशू नंबर जो 3 है, लास्ट सीन थ्योरी। तो प्रोसिक्यूशन का सबसे बड़ा पॉइंट था लास्ट सीन थ्योरी, लेकिन कोर्ट ने बोला लास्ट सीन एक कमजोर एविडेंस है। ये तब यूज होगा जब डेड बॉडी मिलने का जो समय है, टाइम है, वो लास्ट सीन के टाइम से बहुत क्लोज हो। इस केस में बहुत बड़ा गैप था, इसलिए कोर्ट ने लास्ट सीन को रिजेक्ट कर दिया। अब इसकी जो जवेनिलिटी यानी का जो पॉइंट आया, तो एक्यूज ने स्कूल सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट दिखाई कि वो माइनर है। तो जेजे बोर्ड ने सिर्फ वोटर लिस्ट देखकर ही मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया यहाँ पर, जो जेजे बोर्ड का रूल नंबर 12 है के हिसाब से